हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग दोबारा डेली एनालिसिस करने वाले हैं और ये जो एनालिसिस रहेगा ये अपकमिंग वीक के लिए रहने वाला है। सो हम किस किस में एनालिसिस करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो मेजर इंडाइसेस में एनालिसिस करेंगे। एक है बैंक निफ्टी, देखेंगे बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है। वहीं पे दूसरे सेक्टर का हम जो एनालिसिस करेंगे वो है फिन निफ्टी। सो ये भी हम देखने वाले हैं फिन निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे और आप उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड बना सकते हो अपने। साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स को भी देखेंगे जहां पे पैटर्न्स कुछ बने हुए हैं और अगले वीक के लिए कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया हुआ है और मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अभी यूज किया है। सो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं, यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कितना है, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 44,427। जो बैंक निफ्टी का भी अपकमिंग सपोर्ट है वो कितना है, 44,427। अब ये जो सपोर्ट है ये निकल के कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैं मानता हूं कि यहां से बैंक निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट दूर है, बट एक हफ्ते में बैंक निफ्टी इतना आ सकता है कि ये 2000 पॉइंट खो दे और इस सपोर्ट पे आता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आप पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये जो सपोर्ट है ये आया कैसे निकल के। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर चलूं तो चलिए सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं यहां पे मैंने आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। अब आप देखिए यहां पे हुआ क्या, ये एक ऐसा पॉइंट था, ये देखिए गाइस, ये वाला जो पॉइंट है ना ये कुछ ऐसा पॉइंट है। यहां पे पहले ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहां पे दिया इसने ब्रेकआउट, यहां मिला ब्रेकआउट, उसके बाद एक गैप दिया इसने और ये ऊपर ही भाग गया बैंक निफ्टी इसके बाद। अब जब ये ब्रेकआउट दिया, ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। जब आपने देखा होगा ना जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। सो अब आप देखो यहां पे इसने इसको रीटेस्ट भी किया, इस वाली कैंडल पे इसने इसको रीटेस्ट भी किया जोन को। अब यहां पे इसने पहली बार सपोर्ट लिया, ये जो सेकंड टाइम आया यहां पे ये थोड़ा सा ऊपर से ही भाग गया। अब यहां पे क्या हो सकता है, जब ये वापस इस जोन पे आए ना तो ये वाला जोन एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ये वाला लेवल एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। अब ये जो लेवल आ रहा है सपोर्ट का ये कितना आ रहा है, 44,427। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 21,585 है। सो आपने देखा ही होगा 21,585 के बाद निफ्टी आपकी ऑलमोस्ट अब 22,000 हो चुकी है, ठीक है। इस लेवल को टच करने के बाद यहां तक नीचे गई थी ये 21,520 के आसपास, बस उसके बाद ऊपर ये 22,000 हो चुकी है। सो अभी मैं आपको वेरीफाई भी करवा दूंगा वीडियो के लास्ट में कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था। सो अभी बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट निकल के आ रहा है फॉर दी अपकमिंग वीक, ठीक है। ये हो सकता है इस हफ्ते आ जाए, हो सकता है एक डेढ़ हफ्ते बाद आए, बट अभी के लिए यही वाला बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर। अब इसको वेरीफाई कैसे किया जाए, इस सपोर्ट को वेरीफाई करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चल के। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इस सपोर्ट को भी वेरीफाई करेंगे। ये देखिए यहां पे मैं एक इंडिकेटर का यूज कर रहा हूं, पिवट पॉइंट्स। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट सेशन में भी मैंने पिवट पॉइंट्स का यूज किया था। अब देखो बहुत हौच-पौच लग रहा होगा, मैं इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं आपको। अब यहां पे देखो जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी, मैंने आपको बताया पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ और इसी पॉइंट पे पिवट भी आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सो इसीलिए मेरा कन्विक्शन यहां से स्ट्रांग हुआ, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। मेरा कन्विक्शन यहां से स्ट्रांग हुआ कि ये वाला जो लेवल है 44,427 एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है इस बार। अब दूसरे इंडेक्स में चलते हैं, अब हम चलते हैं फिन निफ्टी के अंदर और वहां पे देखते हैं क्या हाल है फिन निफ्टी के।
चलिए, तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ CNX फाइनेंस। फिर निफ्टी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, CNX फाइनेंस आपको सर्च करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं CNX फाइनेंस, ये वाला इंडेक्स मैं लगा रहा हूँ। अब फिर निफ्टी में भी 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं एक बार। सो यहाँ पे भी जो सपोर्ट आ रहा है निकल के, सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ कितना आ रहा है फिन निफ्टी में निकल के। जो फिन निफ्टी का सपोर्ट निकल के आ रहा है आने वाले हफ्ते के लिए, वो आ रहा है 19,749 का सपोर्ट है। कैसे आ रहा है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। चलिए, सो अभी मैंने ना यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम चूज किया है। सो यहां पे आप लोग देखिए, ये वाला पॉइंट, ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसके बाद इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ ब्रेकआउट। चलिए, ब्रेकआउट तो हो गया। अब यहां पे ना एक छोटा सा ब्रेक अवे काइंड ऑफ गैप बना हुआ है, ठीक है। ये छोटा सा ना ब्रेक अवे काइंड ऑफ गैप बना हुआ है यहां पे, कि पैटर्न को, एक पैटर्न को ब्रेक करके निकला है और गैप के साथ निकला है, और वो सस्टेन कर गया, सस्टेन कर गया। इसके बाद फिन निफ्टी अब वापस इस जोन में आया है फिन निफ्टी। तो अभी आप देख सकते हो एग्जैक्टली ना इस जोन में पहुंचा नहीं है, ठीक है। किसी किसी को लग रहा होगा कि यहां से ये भाग गया। देखो, मेरा ये मानना है कि अभी ये ना एग्जैक्टली जोन में पहुंचा नहीं है, और यहां पे हो सकता है ये लिक्विडिटी दिखा रहा हूं वापस। मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट कर सकता है इस वाले जोन को। सो ये मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, ये वाला लेवल 19,749 का, ठीक है। सो इस तरह से मैंने इसको सपोर्ट माना है। अब यहां पे इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वेरीफाई करने के लिए मैं इसको 15 मिनट पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। और यहीं पे मैं अगेन पिवट पॉइंट्स का यूज करूंगा। सो मैंने आपको दिखाया ये 749 का लेवल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पिवट पॉइंट भी इसको मैच करा रहा है। सेम एक पिवट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये मैच हो रहा है लेवल। तो यहां से मेरी कन्विक्शन और बढ़ रही है इसके अंदर कि हाँ, यहाँ पे हो सकता है मैं सही जा रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 19,749 का सपोर्ट इसको माना है। सो आई होप आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या पैटर्न बन रहा है लर्निंग पर्पस से। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोफोर्ज। कोफोर्ज एक स्टॉक है, इसको हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक कप टाइप पैटर्न बन रहा है। सो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कप टाइप पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखिए क्या था, यहां से इसने एक फेक ब्रेकडाउन देके वापस ऊपर चला गया। तो ये कप टाइप का पैटर्न बन रहा है। अब इसमें कैसे ट्रेड करोगे वो आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा कि ये कैसा रिएक्ट करता है लाइव मार्केट में, ठीक है। अब मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आपको इसको ट्रेड करना ही है। मैं आपको बस यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से पैटर्न्स दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक में क्या क्या पैटर्न्स अभी बन रहे हैं। तो चलिए अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं हम लोग। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको वॉच करेंगे। सो गाइज, अभी हम लोग देखने वाले हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट को अभी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर वॉच कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए गाइज, ये एक ऐसा चार्ट है जो कि अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। सो ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। सो यहाँ पे देखो, लाइफ टाइम हाई पे जब भी होता है ना, ये 52 वीक हाई पे जब भी स्टॉक होगा तो वहां पे आपको पैटर्न्स का इतना सहारा मिलता नहीं है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पैटर्न आपको रिजल्ट्स दे चुके होते हैं। अब यहाँ पे जो आपको सहारा लेना पड़ता है ना, यहाँ पे आपको लेना पड़ता है इंडिकेटर्स का। सो इंडिकेटर में जो बेस्ट इंडिकेटर मेरे अकॉर्डिंग है ऐसे टाइम के ऊपर, वो होता है EMA। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक काफी अच्छा इंडिकेटर हो सकता है जब स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर हो। सो EMA के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा था। सो यहाँ पे जो मैंने EMA चूज करी है ना, वो मैंने EMA 8 चूज की है, उसकी लेंथ मैंने 8 रखी है। तो चलिए चल के देखते हैं यहाँ पे EMA के ऊपर कैसा रिएक्ट किया है इसने। सो देखिए गाइस, जब भी ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है ना, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, और जब भी ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, ये अपने EMA 8 को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर मैं देखूं कल का दिन भी इसने बहुत अच्छे से अपने EMA 8 को रिस्पेक्ट किया। यहां पे आप देख सकते हैं ये लगातार
इस जोन के अंदर अपने EMA 8 को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी है। अगर मैं इस जोन से देखूं, यहां से स्टार्ट करके EMA 8 के नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी इसने। सो यहां पे आप देख सकते हैं EMA 8 काफी अच्छा सपोर्ट हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो चलिए अभी अगला स्टॉक देखते हैं जिसका नाम है RBL बैंक। ओके गाइस, सो यहाँ पे RBL बैंक पे अभी हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस था और ये एक बार में ब्रेक हुआ, यहाँ पे आके एक बार में ब्रेक हुआ RBL के अंदर। अब जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो इसके बाद RBL बैंक ने लगातार इस कर्व्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक बार ब्रेकआउट आया, इसके बाद RBL बैंक ने लगातार इस कर्व ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है और अभी 2 दिन पहले भी इसने कर्व ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। सो ये काफी अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, आप इसके ऊपर वॉच रख सकते हो। सो RBL आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। जैसा कि हमने देखा, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहां पे वो अगर करेक्ट होती है तो वहां पे उनको सपोर्ट मिल सकता है। सो वो सपोर्ट भी हमने डिस्कस किया कि कैसे आया। तो चलिए एक बार लास्ट वीक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो निफ्टी हमने देखी थी 585 के लेवल पे, उसने कैसा एक्ट किया है 585 के लेवल के ऊपर। तो चलिए अभी मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी लगा रहा हूं। ओके गाइस, सो ये हमने लास्ट वाली डेली एनालिसिस वीडियो में देखा था जो लास्ट वीक आपको मिली थी। वहां पे हमने 585 का लेवल मार्क किया था, लास्ट सैटरडे को वो वीडियो आया था, आप जाके देख सकते हैं। सो उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए आप, निफ्टी ने इस पॉइंट के ऊपर आके एक अच्छा सपोर्ट लिया और इसके बाद हमने यहां से डिस्कस किया था कि 200 से 300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बट यहां पे आपको ज्यादा ही मिल गए, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट आपको निफ्टी में यहां से मिल चुके हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा होगा और जो मैं आपको डेली एनालिसिस भी दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीकली एनालिसिस भी, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। सो अगर आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आप कमेंट करोगे ना, मेरे को उससे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को हाँ और अच्छे से काम करना चाहिए यहाँ पे। सो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।